जो भी देख रहा हूँ मैं देखिए, कोई बात नहीं है, मतलब नजर बराबर कर, ठीक है। रेडी रेडी। सर, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है। अभी कुछ दिन पहले ही काफ़ी सुर्खियों में रहा है, न्यूज़पेपर में चला है और न्यूज़पेपर भी इस बात को छाप रहा है कि हिंदू राष्ट्र का एक अलग कानून होना चाहिए और इसमें सबको रोजगार मिलेगा, और रोजगार वो भी जो पहले जो जिस कैटेगरी में जातिगत जो काम कर रहा था वही काम मिलेगा। चलिए, मेरा नाम शंकरलाल खेरालिया आदिवासी और सामाजिक संगठन आवाम और एसआरपी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने साथियों को, देशवासियों को बताना चाहता हूं, जब भारत में मनु का दंड विधान चलता था तो इस देश में जो त्रस्त लोग थे मनु के दंड विधान से, उन लोगों ने लंबे अरसे से एक आवाज उठाई और एक तरफ आदिवासियों का आंदोलन चल रहा था, एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उसके खिलाफ में एक आंदोलन चला रहे थे। उनसे पहले ज्योतिबा फुले साहब भी एक आंदोलन चला चुके थे। तो जो आर्यन लोग थे, जिसको हम आर्यन कहते हैं, उन लोगों ने वो अपना एक दंड विधान लिखा हुआ था जिसमें लिखा था कि यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था के आधार पे जो शूद्र बनाए गए लोग हैं उनको ये दंड होगा, वो दंड विधान है। बाकी का जो अधिकार है वो अधिकार कुछ चंद लोगों के पास होगा और उन चंद लोगों के पास में जो अधिकार है उससे उनको वंचित ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन बीच में हुआ क्या, जब यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट चलती थी तो बाबा साहब अम्बेडकर और यहाँ के जो आदिवासी जो लोग थे ना, इसको बंद करें क्या बताइए। अच्छा, तो जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं या जो आदिवासी जो लोग हैं, सब के सब लोगों ने एक आंदोलन जो चला रखा था कि हमें अधिकार चाहिए, हम इस देश के असली मालिक हैं, हमें बराबरी का अधिकार चाहिए, हम इन लोगों को भगाना नहीं चाहते, ये रहे देश में, लेकिन हमें अधिकार चाहिए। तो उसके बदले में कम्युनल अवार्ड लिखा गया और फिर बाद में भारतीय संविधान की जब मांग उठी तो भारत का संविधान लिखा गया और संविधान में कुछ चीजें ऐसी थी जो प्रतिबंधित की गई। जमीन रखने का अधिकार सभी को दिया गया, कुएं पे चढ़ने का अधिकार दिया गया, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार दिया, सबको बराबरी का अधिकार दिया। और सबसे पहले ये कसम खाई भारत के लोगों ने कि हम भारत के लोग भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे, यानी लोगों का तंत्र एक गणराज्य होना चाहिए। और साथ में या भारत के लोगों ने कसम खाई थी कि हम देश को 10 साल में ऐसा कर देंगे। उसी की ड्यूटी संविधान में लगाई गई कि 10 साल में जो सरकार बनेगी देश को बराबर बराबर लेके आएगी। तो ये जब संविधान जब बना, ये 100% में से 99.9% ये उन्हीं लोगों के हक में है और वो 0.1% वो देश के और लोगों के हक में भी जो बात है वो उसको भी स्वीकार इसलिए नहीं करते हैं कि अगर आज लोग जिनको इन्होंने एक व्यवस्था में भंगी बनाया, अछूत बनाया, चमार बनाया, चूड़ा बनाया, धोबी बनाया, जिनको जबरदस्ती उनको गाली सूचक जो नाम थे उनको जाति में तब्दील किया, वो लोग आज पढ़ लिख के इंजीनियर बनते हैं। वो धोबी कपड़े का काम नहीं करता, एक आदमी डॉक्टर बनता है जो झाड़ू नहीं लगाता, एक आदमी आईएएस बन जाता है जो आदमी चमड़े का काम नहीं करता। तो क्या होता है, जब वो आईएएस बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, एडवोकेट बनता है, जज बनता है, तो अगर गलती से अगर कोई स्वर्ण समाज का आदमी अगर वह चपरासी लग जाता है, पियोन लग जाता है या छोटा कर्मचारी लगता है, तो वो उसको शर्म महसूस करता है, झिझक महसूस करता है कि मैं इसके नीचे काम कैसे कर सकता हूँ। तो ये जो संकीर्ण मानसिकता है, ये इतने सालों के बाद भी, भारतीय संविधान होते हुए भी ये संकीर्ण मानसिकता जो अभी तक खत्म नहीं हो पाई है, इसको मैं मानता हूँ कि उन लोगों के अंदर जो जहर जो भरा हुआ है या तो खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन ये जो चिंगारी जो भड़केगी, ये जो हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो इसमें जो जैन है, बौद्ध है, सिख है, लिंगायत है, पारसी है, आदि धर्म के लोग हैं, जो लोग हिंदू अपने आप को मानते ही नहीं है,
आदिवासी समाज पूरा का पूरा अपने आप को हिंदू नहीं मानता, तो फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा बवाल हो सकता है, एक बहुत बड़ा फसाद होगा, द्वंद्व छिड़ेगा कि मैं हिंदू नहीं हूं। अगर हिंदू जबरदस्ती बनाया जाएगा तो यहाँ पे युद्ध भी हो सकता है। और मैं समझता हूँ इस युद्ध को रोकने का तरीका है कि हमें संविधानवादी राष्ट्र बनाना होगा। जो संविधान अभी अगर हमारे पास है वो भी संविधान, बराबरी का जो विधान है वो हमें यहाँ लागू करना पड़ेगा, वरना तो ये अभी मुझे लगता है कि जो देश है पूरा का पूरा खतरे की तरफ धकेला जा रहा है। और ये जो सत्ताधारी जो लोग हैं, अभी जो सत्ता में जो बैठे हैं, ये लोग ऐसा करवा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये गलत है, मानवता के लिए ये अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। अभी आपने कहा कि संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है और धन रखने का अधिकार दिया, लेकिन आज भी दलितों के पास, दलित भूमिहीन हैं, उनके पास लहसुन मिठाने का भी जमीन नहीं है। और बड़े बड़े शहरों में जाके वो मजदूरी, रोटी रोजी की मजदूरी करके तब खाते हैं उनके दूसरे टाइम में, ऐसा व्यवस्था है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि संविधान में जो प्रियम्बल है, साथियों बड़ा ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, जो प्रियम्बल है और संविधान के अनुच्छेद हैं, एक भी अनुच्छेद प्रियम्बल से मैच नहीं करता है। क्योंकि इस संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो भूमिका थी सिर्फ इतनी थी कि वो एक प्रारूप समिति के चेयरमैन थे, संविधान को लिख रहे थे लोग और बहस हो रही थी। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो संविधान सभा के चेयरमैन थे। बाबा साहब की किसी बात को माना नहीं जा रहा था और बाबा साहब अम्बेडकर खुद भी बता के गए कि मेरी बात को नहीं स्वीकार किया गया है। हाँ, एक काम सिर्फ हुआ कि जो लॉर्ड मैकाले का बनाया हुआ कानून था 1860 का, उस कानून को इसमें थोड़ा बहुत उसमें रखा गया है, जिसमें जो छुआछूत जैसे आर्टिकल 17 बनाया, आर्टिकल 15-16 बनाया है, आर्टिकल 39, 341, ये जो आर्टिकल जो बनाए हैं, ये थोड़ा बहुत उस पर अमल किया गया है। जो वो भी लॉर्ड मैकाले का कानून था, वो भी अंग्रेजों ने जो जबरदस्ती करवा दिया था। वरना भारतीय संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि जो समतामूलक राष्ट्र की जो कल्पना जो प्रियम्बल में है वो किसी भी अनुच्छेद में नहीं है जिसपे कानून बनाया जा सकता है। इसीलिए जिन लोगों के पास जो जमीन थी, जो रजवाड़े में जो थे, जिन्होंने जमीन पे कब्जा कर रखा था जबरदस्ती, जमीन एज इट इज उसी के पास है। हाँ, बीच में एक सरप्लस एक्ट बनाया गया था, मुझे याद आ रहा है, सरप्लस एक्ट बनाया गया था, शायद इंदिरा गांधी के समय में बनाया गया था। लेकिन उस सरप्लस एक्ट में ये शर्त रखी गई थी कि कुछ जमीन का पैमाना तय किया गया था, 25 एकड़ या 35 एकड़ कितना था वो मुझे प्रॉपर अभी याद नहीं है, मैं बाद में कभी आपसे रूबरू होऊंगा तो बताऊंगा। तो उस जमीन का एक पैमाना रखा गया था, अगर किसी के पास इससे ज्यादा जमीन पाई गई तो हम उस जमीन को छीन के सरप्लस में ले लेंगे और जो भूमिहीन लोग हैं हम उसको पट्टे पर जमीन को देंगे। तो कहीं पे 2-4 जगह पे थोड़ी थोड़ी, कहीं पे मुट्ठी भर चंद लोगों पे जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टे की जमीन मिली थी, कहीं पे 2-4 लोगों को, बाकी के लोगों को नहीं मिल पाई। उनको 100-100 गज का प्लॉट दे के इंदिरा आवास योजना के तहत में संतुष्ट कर दिया गया, वो सरप्लस की जमीन में से लेके। तो ये इनके साथ धोखा किया जा रहा है, संविधान में भी धोखा हुआ है इनके साथ में, और तो सरकार तो धोखा कर ही रही है, क्योंकि संविधान में कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है। सच बता रहा हूं आपको मैं, एक भी अनुच्छेद ये कहता ही नहीं है कि फला आदमी को ये जमीन छीन के और उस फला आदमी को दे दी जाए, इतना रुपया छीन के इतने आदमी को दे दिया जाए। एक महत्वपूर्ण सवाल आपको बता रहा हूं, गरीबी की रेखा का आंकड़ा है। अभी बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, कोई कहता है 26 रुपया जो रोज खर्च कर लेता है वो गरीबी की रेखा में नहीं आ सकता, कोई कहता है सिर्फ 16 रुपया जो खर्च कर लेता है वो गरीबी की रेखा में नहीं आता। यानी जो गरीबी की रेखा का जो पैमाना जो तय किया है वो 16 रुपये या 26 रुपये रख दिया उन्होंने। और दूसरा है उसके पास पक्की छत नहीं होनी चाहिए, साइकिल नहीं होनी चाहिए, रेडियो नहीं होना चाहिए, टेलीविजन नहीं होना चाहिए, घड़ी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि शरीर पे पैंट नहीं होनी चाहिए, और मिट्टी के दीवार में रहता हो, छप्पर में रहता हो, गरीबी की रेखा में आएगा। तो ये जो आंकड़ा जो तय कर दिया, तो अमीरी का आंकड़ा तय क्यों नहीं किया गया कि एक आदमी इतना अमीर रह सकता है, गरीब इतना रह सकता है तो अमीर कितना रह सकता है, इसका कोई पैमाना तय नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा प्रावधान संविधान में किया ही नहीं है। अगर कोई अच्छी सरकार आ जाए देश में जो संविधान को मानती है, संविधान को जो मानती है, यानी समान विधान को जो मानती है, समान कानून और अधिकार को मानती होगी, तो वो सरकार जिस दिन देश में बनेगी
उस दिन वो जैसे इन्होंने इसमें बदलाव किए, अमेंडमेंट किए हैं संविधान में, इसमें जो प्रियम्बल है इसके आधार पर इसमें अनुच्छेद लिखे जाएंगे, उनके ऊपर कानून बनेगा। और जब कानून बनेगा तो मैं समझता हूँ यहाँ एक भी आदमी गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ एक आदमी, भारत के अगर आमदनी औसत को देख लिया जाए तो एक आदमी 40 से 50 लाख रुपए की आमदनी का मालिक है। एक आदमी यहाँ पे जो बच्चा आज पैदा होता है वो 50 लाख का मालिक कम से कम एक बच्चा है देश का। लेकिन उसको 50 लाख क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि वो पैसा जो देश में जो आ रहा है, जो देश का है, उसमें उसका बराबर बराबर का बंटवारा होना चाहिए। तो साथियों, इसलिए ये जो भूमिहीनता है वो इसलिए यहाँ पे है। इसमें मैं संविधान में ये दोष मानता हूँ कि जो प्रियम्बल है उसके आधार पर संविधान नहीं लिखा गया है, उसका कोई भी अनुच्छेद ये गारंटी देता ही नहीं है।